हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज कई दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और इसके पीछे एक खास वजह है। मैं जा रहा हूं एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी को विटनेस करने के लिए। वो टेक्नोलॉजी पॉसिबल है अगले 2-3 साल में इंडिया में भी पहुंच जाए, पर ये टेक्नोलॉजी अभी अभी इस यूके के अंदर आई हुई है और मैं चाहता हूं कि उसको मैं उसका एक वीडियो बनाऊं और वो वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूं, ताकि आपको भी पता चले कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसे ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है और उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, वो भी मैं आपको बताने का पूरा ट्राई करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा बकवास ना करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ ईलिंग ब्रॉडवे इन वेस्ट लंदन। दोस्तों, मैं आ चुका हूँ ईलिंग ब्रॉडवे पे, अमेज़न फ्रेश का स्टोर, जहाँ पे उन्होंने एक नई सर्विस शुरू की है जिसका नाम है वॉक आउट सर्विस। जिसका मतलब है कि आपको पैसे देने के लिए, अगर आप वहाँ से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो आपको पैसे देने के लिए क्यू में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के कारण आप जो कोई भी प्रोडक्ट आप उठाते हैं वो सारी की सारी टैग की हुई होती है। जैसे आप अपने बैग के अंदर उसको रखते हैं, वो चीज़ अपने आप आपके अमेज़न अकाउंट में से पैसे ले लेगी उसके लिए। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आया हूँ कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है, कितनी देर में आपको आप एक बार अगर आप उस स्टोर से बाहर आते हो उसके बाद कितनी देर में आपको उसकी रिसीट मिलती है, क्या आपको वो एग्जैक्ट फिगर दिखाता है नहीं दिखाता है, ये मैं सब कुछ चेक करने के लिए आया हूँ। देखता हूँ कैसे ये वर्क होता है। पर उसके लिए सबसे पहले अगर आप इस स्टोर में जाना चाहते हैं तो आपको एक अमेज़न की ऐप, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ सभी लोगों के पास होती है आजकल, तो ये आपका अमेज़न ऐप है। तो आप जाएंगे, बार अगर आपने बैरियर खोल के अंदर चले गए, उसके बाद में आप जो कुछ भी परचेज करते हैं आप अपनी बैग के अंदर रखते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके कनेक्टेड अमेज़न अकाउंट से वो पैसे निकाल लेगा। इसके लिए आपको कोई भी चेकआउट के लिए खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है और ये बहुत ही स्मूथ प्रोसीजर होती है, ये मैंने सुना है, पर उसको मैं आज आपके लिए एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। तो मैं आ गया हूँ ईलिंग ब्रॉडवे शॉपिंग सेंटर के अंदर और यहाँ पे आप देख रहे हैं अमेज़न फ्रेश का शॉप जो है मेरे सामने दिख रहा है। बाकी सारी शॉप्स बंद हैं बिकॉज मैंने बहुत ही अर्ली टाइम चुना है। मैं नहीं चाहता था कि बहुत सारे पीपल हो, लोग वहाँ पे हो और जो एक्सपीरियंस आपको मिले वो एक भीड़ भाड़ वाला हो। तो लेट्स सी क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं। हेलो, यू ऑलराइट? मॉर्निंग, थैंक यू। सो लगता है मैं अकेला ही हूँ पूरी शॉप में। बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले लग रहा है। वाह, एक पाउंड की बैग ले लेते हैं। ऐसी लगती है जैसे नॉर्मल शॉप होती है, पर बिरयानी, पनीर सीज़र, बिल्कुल। तो ये मैंने बैग लिया हुआ 1 पाउंड का सबसे पहले, तो ताकि इसके अंदर मैं अपनी सारी चीज़ें डाल सकता हूँ। तो क्या लिया जाए यहाँ से? फ्रेंच फ्राइज ना, हाँ, वाइफ को सूप बहुत पसंद है। ठीक, चलिए 2 सूप ले लेते हैं इसके लिए। एक और सूप, Indian ham, American style chicken mushrooms, spicy lentil. Okay.
गार्लिक ब्रेड भी है, पिज़्ज़ा भी मिल रहा है। अगर आपको चाहें तो पिज़्ज़ा भी खरीद सकते हैं। ऐसे लगता है जैसे अपनी नॉर्मल शॉप होती है, बट एक बहुत ही अच्छी तरह से प्राइस किया हो गया है। हेलो, मॉर्निंग। ऐसे चलो। सीरियल के लिए बहुत ऑप्शन नहीं है। वाइफ ने मुझे बताया था कि सीरियल लेके आना है, बट बहुत सारे ऑप्शन नहीं हैं, तो मैं लूँगा इसके ऊपर मैगजीन भी है। सूप लेने की मेन वजह यह है, सूप मुझे वैसे तो वाइफ को पसंद है, पर ये वाला सूप शायद उसको पसंद आया नहीं आया, क्योंकि स्पाइसी लेंटिल मतलब कि दाल ही हुई। आई डोंट थिंक शी विल अप्रिशिएट कि भाई मैंने उसके लिए दाल खरीदी, वो भी अमेज़ोन से। सो मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने जब इसको अंदर रखा और अभी मैं इसको वापस रखूँगा तो क्या वो पैसे डिडक्ट करता है कि नहीं करता है, ये मुझे चेक करना है। और इस यही मेन रीज़न है इसको मेरी बैग में रखने के पीछे का। ठीक है, तो यहाँ पे पास्ता भी अवेलेबल है। अगर आप फटाफट कोई पास्ता बाय करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईजी टू शॉप, चूज व्हाट यू लाइक, मैं ये शॉप दिस वर्क आउट बिल्डिंग यूनिवर्सिटी। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे अभी तो। अगर आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉफ़ी भी मिलती है, चूज़ कीजिए और वर्कआउट। Oh, now you're talking. Plant based brownie, चलिए लेते हैं कुछ। ये टपर भी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं इसका एक उठाता हूँ, एक लेता हूँ ये टपर बम। तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, वैक्स पेपर है। तो हम वैक्स पेपर से इसको उठाते हैं, फिर क्लिप बैग में डालते हैं। हाँ, ये ब्लूबेरी बन भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी एक उठा लेते हैं। चलो ठीक है। ब्रेकफास्ट भी किया तो एक वेजिटेबल समोसा भी ले लेते हैं। ओह, ये तो मैं देखा ही नहीं।
देखा मैंने क्या किया, मैंने उसको वापस रख दिया। अभी मैं यहाँ से लेता हूँ साइड डिश जो कि है ऑपरेटिंग मसाला, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक बॉम्बे पोटैटो। चलिए, कितना इजी है, बहुत ही बढ़िया। जितना सामान मुझे चाहिए था मैंने ले लिया है, और अगर मैं सिंपली यहाँ से वर्कआउट करने वाला हूँ, तो बहुत ही अनयूजुअल एक्सपीरियंस है। ऐसा लग रहा है चोरी करके भाग रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ से 3-4 चीज़ें ली है, 5 चीज़ें आई थिंक। मुझे अब तक पता नहीं है कि मैं जो कुछ भी परचेज़ किया है उसका मुझे सही बिल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और एक चोरों वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। मैंने कोई चोरी किया नहीं है, बिकॉज मैंने ऑब्वियसली लीगल तरीके से गया था अंदर, और पूरी तरह से शॉपिंग की है। 4-5 चीज़ें ली हैं अप्रोक्सीमेटली। मैं समझता हूँ तब तक 10 पाउंड तक का बिल आना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। पर जो ये फीलिंग है ना, ये मैं आपको बयान नहीं कर सकता है, क्योंकि आज तक कभी ऐसे किया नहीं है। और आज ज़िंदगी में पहली बार शॉप के अंदर गया, जो चाहिए था वो उठाया और शांति से बाहर निकल गया। और ऐसा लग रहा है कि जैसे शॉप लिफ्टिंग करके भाग रहा हूँ। पीछे कोई आता नहीं रहा, नहीं यार कोई नहीं आ रहा। हाँ, मैं अभी कार पार्क के अंदर पहुंच चुका हूं, और मैंने अभी रियलाइज़ किया है कि मुझे रिसीट भी आ गई है। सो मैं अभी जो पहले मेरी जो फीलिंग्स थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी शॉपलिफ्टिंग की है, वो मुझे नहीं लग रही है अभी, क्योंकि मेरे पास पक्की रिसीट है। जो प्रोडक्ट्स मैंने परचेज़ की थी उसी की रिसीट है। मैंने जो 2 सूप के जो कैसे से डब्बे मैंने उठाए थे, फिर उसको मैंने आपके से बात करते करते मैं उसको वापस भी रख दिया था, वो डब्बे इस रिसीट के अंदर नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये मेरी रिसीट है। और सबसे पहले तो मैंने पिकअप किया था अमेज़न फ्रेश की एक बैग, रीयूजेबल बैग, जो कि इसका प्राइस है 1 पाउंड। फिर बॉम्बे पोटैटोज़ मैंने बाय किया था। उसने फॉर सम रीज़न 2 क्वांटिटी रखी है बॉम्बे पोटैटोज़ की। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने एक बॉम्बे पोटैटो लिया था और एक ऑबरजीन की कोई सब्ज़ी थी, मतलब कि बैंगन का कोई सब्ज़ी थी, वो ली थी। एक समोसा लिया था, एक नेस्ले श्रेडीज लिया था, सेंसिटिव था, फिर चिली क्रिस्प ली थी, एक ब्लूबेरी एंड आलमंड बन लिया था, और ये एक पेपर बन लिया था। इसका टोटल मुझे हुआ था 14 पाउंड्स एंड 1 पेंस। और मेरा सब कुछ कार्ड में से उन्होंने डिडक्ट भी कर लिया है। मेरी टोटल ट्रिप टाइम था 8 मिनट और 8 सेकंड। ये सब कुछ मुझे अभी अमेज़न प्राइम के जो एप्लीकेशन है उससे ही मुझे, आप देख सकते हैं, मुझे सेंड किया गया है। इससे हम आप उसको फीडबैक भी दे सकते हैं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, ये सब कुछ भी कर सकते हैं। बट मेन थिंग यहाँ पे ये है कि एक एब्सोल्युटली अमेजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टोर्स हों, ताकि एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। कुछ लोग बोलेंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो रहा है, बट पिछले 10-12 सालों में आप एक चीज़ देखें तो ओनली चीज़ नई जो इस सेक्टर में आई है, मतलब कि गाड़ियों में अभी हम लोग देख रहे हैं ब्लूटूथ है, एप्पल प्ले है, एंड्रॉयड प्ले है, एंड्रॉयड ऑटो प्ले है, और क्या क्या नहीं आ रहा है। जैसे सभी जगह पे हम लोग कुछ न कुछ टाइप का टेक्नोलॉजी इन्वेंशन देख रहे हैं। पर जहाँ तक जो ग्रोसरी रिटेल का मामला है, वहाँ पर इतना सारा एडवांस सिस्टम या टेक्नोलॉजी नहीं आई है। लास्ट मुझे जब पता है तो कुछ तकरीबन 10-12 साल पहले सेल्फ सर्विस चेकआउट्स आए थे, और कुछ 5 साल पहले, 3-4 साल पहले अप्रोक्सीमेटली, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, बट 3-4 साल पहले जो स्कैनर्स हैं, ताकि आप शॉपिंग करते करते आप खुद ही स्कैन कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ योर शॉपिंग आप उसको स्कैन करिए,
आपका पूरा चेकआउट जो है वो आपके सामने आ जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है, बट उसके बाद कोई नई चीज़ नहीं आई है। पर ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग कुछ नया चीज़ हो सकती है। और अगर इसको सही तरीके से, सही मायने में इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये एक गेम चेंजर हो सकता है। आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही और एक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड जय हिंद।